उसमें कहीं मोटर जला हुआ है, कहीं स्टार्टर जला हुआ है। कोई भी पदाधिकारी के पास मुखिया जी पंचायत का गार्जियन और मालिक होते हैं। आपसे पूंजी मांग रहे हैं? मुखिया जी पूंजी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो है काम वार्ड सदस्य को हम कहाँ दे रहे हैं, आप मनरेगा के काम करवाना चाहते थे आप कर सकते हैं। अभी तक 8 महीना में एक भी काम नहीं हुआ है। एक ही जनता जब जिताया वोट बमूल वोट देकर जनता जिताया तो वो काम खोद रहे हैं जी 8 महीना में अभी तक तुम क्या किया, जीत के गया उसके बाद अभी तक तुमने क्या काम किया। देखते हैं जो भी मुखिया जी काम देते हैं वार्ड सब को, तो हम वार्ड सब से पूछते हैं जैसे जैसे मुखिया जी। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघारा दक्षिणी पंचायत के भरतपुर गांव में, और भरतपुर गांव में एक वार्ड संघ का जो मीटिंग रखा गया है, क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है, हम सभी वार्ड सदस्यों से पूरा बात करने का प्रयास करेंगे कि यह मीटिंग जो रखा गया है, सभी वार्ड सदस्य जो है यहाँ पे मौजूद है और उनसे हम पूरा तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे कि यह जो मीटिंग रखा गया है क्यों रखा गया है। तो यह मीटिंग जो रखा गया है क्यों रखा गया है? मीटिंग जो है इसीलिए रखा गया है कि हम लोगों को जीता हुआ 5-6 महीना हो चुका है। बिहार सरकार का योजना जो है अभी तक हम लोग वार्ड सदस्य को मात्र 2 ही योजना का अधिकार मिला। फर्स्ट एमएलसी चुनाव किए, दूसरा नंबर में स्वच्छता ग्राही का हमने बहाली किया है। उसके बाद वार्ड क्रियान्वयन समिति का खाता खुला। अभी तक बिहार सरकार के द्वारा किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग विचार के लिए बैठे हैं जो हमारे वार्ड का, हमारे पंचायत का विकास कैसे हो। तो इसमें आप लोग कितने वार्ड को यहाँ पे आमंत्रित किए हुए थे? लगभग हम लोग सभी वार्ड के खबर किए, लेकिन 2/3 वार्ड हमारे मीटिंग में उपस्थित हैं। इस पर हमको जो है कुछ बात बिहार सरकार के अपने माध्यम से कहना है। जो बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो है नल जल, उसमें कहीं मोटर जला हुआ है, कहीं स्टार्टर जला हुआ है। कोई भी पदाधिकारी के पास जाते हैं तो हम लोग को पहचानने से भी वो दूर होते हैं कि आप कौन है। तो हम यही कहेंगे बिहार सरकार को अपने वार्ड सदस्य के माध्यम से, जो 7-8 महीना हुआ लेकिन कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं हुई, न हमको इंदिरा आवास सहायक पहचानते हैं, न पीआरएस पहचानते हैं। कम से कम कार्यकारिणी की मीटिंग होनी चाहिए और पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाए जो वार्ड का काम कैसे हो। इसीलिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग जैसे कि कोई अगर काम कराते हैं अपने वार्ड में, तो उस वार्ड में जो जब तक ला मुखिया जी का सम्मिलित नहीं होंगे तब तक ला आप लोगों का काम कैसे होगा? तो इस चीज़ को हम लोग पदाधिकारी से गांव के और जब तक ला मुखिया यह कोई भी अपने काम में अनुदान नहीं देंगे तब तक ला आप कैसे काम किसी करवा सकते हैं? तो रहा पंचायत के मुखिया जी की बात है, तो पंचायत के गार्जियन मुखिया होते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर वह पंचायत सचिव होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, पीआरएस साहब होते हैं। तो हम सभी वार्ड सदस्य लगभग 2/3 बहुमत के साथ ब्लॉक में गए। वहाँ पूछे कि भाई 15वें वित्त का पैसा से क्या हम लोग वार्ड सदस्य का कोई हक अधिकार है कि नहीं है। तो पदाधिकारी लोग बोले कि देखिए, आप लोग का 15वें वित्त से मतलब नहीं है, मुखिया जी के पैड लेटर पर लाइए तभी कोई विकास योजना हम पारित करेंगे। ऐसा हम जानना चाहते हैं सरकार से, क्या हम लोग को हक अधिकार है कि नहीं है। मतलब सीधे तौर पे आपका कहना है कि हम भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जी। और हमें भी काम करने का पूरा अधिकार है जी। और हम मुखिया जी के बगैर भी काम कर सकते हैं, जी, यही ना? कहने का मतलब ये है कि मुखिया जी पंचायत का गार्जियन और मालिक होते हैं। वो हम लोगों को बताए हैं कि आप लोग मनरेगा में भी अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन मनरेगा में पूंजी की ज़रूरत होती है। तो क्या मुखिया जी आपसे पूंजी मांग रहे हैं? मुखिया जी पूंजी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो है काम वार्ड सदस्य को हम कहाँ दे रहे हैं, आप मनरेगा के काम करवाना चाहते थे आप कर सकते हैं। लेकिन 15वें वित्त का जो है वो जो है हम पूछे हैं तो वो कहे हैं जो 15वें वित्त का पैसा वार्ड सदस्य का हक अधिकार नहीं है, और आपका 7 निश्चय 2 बिहार सरकार करेगी तो उसमें आपका हक अधिकार है। लेकिन गंभीर परिस्थिति में आप मनरेगा के तहत आप लोग काम करवा सकते हैं।
मुखिया जी आदेश किए हैं। तो देख सकते हैं कि सीधे तौर पर इनका कहना है कि बिहार सरकार से अनुरोध किए हैं कि हमें भी कुछ काम दिया जाए। और भी हम जो पंचायत के सदस्य हैं वो जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले तो क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद पंडित हुआ। कितने नंबर वार्ड के मेंबर हैं आप? वार्ड 15 नंबर वार्ड के हैं। क्या समस्या है? समस्या तो वही है कि हमरा सबके अखनी काम नहीं भेट रहा है। हमरा तो यही है ना कि जाते हैं हम माने ब्लॉक में, तो वहाँ पर इंदिरा सहाय को माने 100 हम कहें कि तुम लिस्ट लाओ कि काम करेंगे, तो लिस्ट मेरा दे ही नहीं रहा है। आपको चार्ज मिला है? आप पूर्व में जीते हुए थे कि अभी वर्तमान में फिर जीते हैं? हम नया है। नया है। आपको वो नल योजना का चार्ज दे दिया गया है? चार्ज अखनी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? खाता खुला है। पंचायत सचिव द्वारा तो इसका नोटिस किया गया था, पूर्व जो भी वार्ड सदस्य थे सभी को मिला। हमको जो मिला से ही हम कह रहे हैं, चार्ज तो नहीं मिला है, खाता खुला है, बस इतना ही सा है। और कोई भी योजना का काम हमको भी नहीं आ रहा है। जाते हैं शौचालय वाला को भी, विभाग को कहें तो वो भी मेरा कागज़ नहीं दिया, तो हम कैसे काम कराएं? हाँ, जो वही बात है। और भी हमारे साथ पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, 9 से 15 तक के जो पंचायत समिति सदस्य है, उनसे भी हम पूरा बात करने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। और यहाँ पर जो मीटिंग बैठाया गया है सभी वार्ड को जो एक साथ किया गया है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर यह सभी वार्ड जो है क्यों इकट्ठा हुए हैं। और इसका जो मीडिएटर है, मेन मीडिएटर माने जाते हैं जो पंचायत समिति सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य के पति है मिलन कुमार जी, उनके द्वारा किया गया है। तो हम मिलन कुमार जी से सीधे तौर पर बात करेंगे कि मिलन कुमार जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि पूरा समस्या क्या है? आखिर क्या कारण हुआ कि आप इतने सारे वार्ड सदस्यों को एक साथ मीटिंग किए, बैठाए? कोई समस्या हुआ होगा तभी ना। जब पंचायत में हम जाते हैं तो जनते से बोलते हैं कि ये 8 महीना जितला हो गया, अभी तक क्या काम हुआ पंचायत में। कोई वार्ड में जाते हैं तो वार्ड भी बोलते हैं वहाँ के जो जनता, जब फलाना वार्ड को जिता दिया, अभी तक 8 महीना में एक भी काम नहीं हुआ है। तो हम देखें कि जे जहाँ जाते हैं, जौन वार्ड में जाते हैं, वार्ड से खबर मिलता है, ये बात सुनने को मिलता है। तो हमने अपने मन में देखा जे सब वार्ड भाई को बुला कर और एक जगह मीटिंग करके और सबसे पूछा जाए, जहाँ काम नहीं है तो सब गोटा को बैठने से थोड़े काम चलेगा। यहाँ सब गोटा मिलकर एक संगठन होके मीटिंग करके और बाद चल के मुखिया जी से होए चाहे ब्लॉक से हो, जहाँ से काम हो, जहाँ से जो मिले काम कह के जनता के यहाँ काम को लाया जाए। एक जनता जब जिताया, वोट बमूल वोट देकर जनता जिताया, तो वो काम खोद रहे हैं जो 8 महीना में अभी तक तुम क्या किया? जीत के गया, उसके बाद अभी तक तुमने क्या काम किया? एक भी काम नहीं किया। मेरा शौचालय है वो भी पास नहीं हुआ, मेरा टूटी फूटी टाटी के घर में रहते हैं, इंदिरा आवास भी पास नहीं हुआ। रोड पर मनरेगा के तहत जो काम किया गया है इस बार, तो मनरेगा के तहत जो काम किया गया वो तो चल ही रहा है काम। आप बोलते हैं कि हमको काम नहीं दिया जाता है। अभी तक हमने 9 से 15 का समिति है, अभी तक एक भी काम नहीं किए। योजना चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद भी कहते हैं जे ये फंस गया योजना, तो वो हो गया वो हो गया। फिर मुखिया जी तो काम किए मनरेगा का। मुखिया जी का काम अलग है, मेरा काम अलग है। मुखिया जी अपना काम करते हैं और मनरेगा से समिति का काम अलग है। मेन कारण जो है, आप जो सारे वार्ड सदस्यों का जो जुटाने का काम किए हैं, तो इसमें वार्ड सदस्य काहे जुटे हैं ये बताइए। वार्ड सदस्य इसलिए जुटे हैं कि वार्ड सबको कहते हैं, जनता जब जाते हैं वहाँ ना पंचायत में, तो कहते हैं कि जो मिला जी काम करें। हम कहे ठीक है, वार्ड सब से मिल के देखते हैं, जो भी मुखिया जी काम देते हैं वार्ड सबको, तो हम वार्ड सब से पूछते हैं जैसे जैसे मुखिया जी काम दिए हैं, जाके पंचायत में काम रखा जाए, अपना अपना वार्ड में काम करिए, ताकि फिर 5 साल के लिए वोट बहुमूल्य वोट दिए, इसीलिए ना विश्वास करके जो हाँ कृष्ण जी हैं, चाहे जो भी वार्ड हैं, जो हाँ भरोसा है जो ये काम कर पाएंगे पंचायत में, वार्ड में काम पर कर पाएंगे, इसलिए उनको वोट दिए हैं। तो हम देखते हैं जो भी काम हो पंचायत का, सब गोटा मिल के और पंचायत को चमकाने का काम करे। एक एक काम ब्लॉक से होए, ऊपर से मुखिया जी के यहाँ से होए, ब्लॉक से होए, नीतीश जी के यहाँ से हो, जहाँ से हो काम को, जो भी काम है से लाए और अपने अपने वार्ड में काम करे, ताकि 5 साल के लिए अगला के लिए बरकरार, जहाँ फलाना वार्ड बना तो ये काम किया वो काम किया, काम नहीं होगा तो बहुमूल्य वोट दिया क्यों वो जनता।
जनता काम मांग रहा है, जो काम ये काम होना चाहिए वो काम होना चाहिए। जैसे मुखिया जी का फंड में अगर 8 महीने जो फंड में काम आएगा वही काम ना आपको देंगे, मुखिया अलग से तो देंगे नहीं। नहीं, मुखिया जी के जो काम फंड में आएगा सो मुखिया जी वार्ड के बीच में बांटे, सभी वार्ड को बीच में बांटे और सभी वार्ड से मिल के काम करवा दें मुखिया जी, अपने हर वार्ड में काम हो जाएगा। हाँ, काम मिल सके मुखिया जी से मिल के होए, चाहे कोई और प्रतिनिधि BDO साहब से मिल के होए, चाहे रोजगार से जो भी अथी से मिल के होए, पदाधिकारी से मिल के होए, पदाधिकारी से मिलेंगे, पदाधिकारी से मिल के आज जो भी काम होए से अपना काम होए पंचायत में। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे वार्ड सदस्य एवं जो पंचायत के 9 से 15 के जो पंचायत समिति थे वो मौजूद थे। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब भी हम पंचायत में जाते हैं तो जनता हमसे हिसाब मांगती है और यह काम मांगती है कि आपने 8 महीनों में क्या काम किया। तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि पंचायत को चमकाना है, ताकि मुखिया जी से मिलकर करे, BDO साहब से मिलकर करे, चाहे जैसे भी करे, हमको पंचायत में काम जरूरी है। कैमरामैन अजीत के साथ मैं राजा, द बिग ट्रस्ट, महुआ।